बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपका जो डाइट, जो भी शेड्यूल आपने अपने लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपने लिए डिसाइड की है, वो आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तब कैसे फॉलो करोगे, जब फेस्टिवल्स होंगे तब कैसे फॉलो करोगे, और जब ट्रैवलिंग में रहोगे तब कैसे फॉलो करोगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को, ये चीजें स्किप भी नहीं करनी है, बट साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग ये सारी चीजें करते हुए अपने परफेक्ट डाइट से स्टिक कैसे रहे। तो आज मैं आपको बतानी हूँ 21 टिप्स, 21 टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो अब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो वो आपको यूज करनी है। इससे क्या होगा, जब भी आप रेस्टोरेंट जाओगे आपका डाइट भी बना रहेगा और आपका जो प्रोग्राम है या जो भी अपने लिए आपने पार्टी डिसाइड की है वो आपको स्किप नहीं करना पड़ेगी। ओके, और साथ ही आपका जो हेल्थ है वो भी डिटोरिएट नहीं होगा। बढ़ते हैं। सबसे पहले, रीड द मेनू बिफोर यू गो। यानी बहुत बार आज इंटरनेट का जमाना है, कहीं भी होटल भी चूज करना रहेगा, हम लोग पहले गूगल करते हैं, सारी इमेजेस देख लेते हैं, होटल कैसा है, रेस्टोरेंट कैसा है, एम्बियंस कैसा है, म्यूजिक कैसा है, हम लोग सब कुछ चेक करते हैं और फिर ही वहां जाते हैं। उस चेकिंग में एक चीज आपको ऐड करनी है क्या, बहुत बार होटल्स के वेबसाइट पर, गूगल की इमेजेस पर अगर आप जाओगे तो आप जिस भी रेस्टोरेंट जा रहे हो वहां का ऑलरेडी मेनू जो होता है उसके ऊपर मेनू कार्ड दिखाया रहता है। तो जब भी आप ऐसे कहीं जगह जा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पहले थोड़ा वहां जाने से पहले मेनू पे भी रिसर्च कर ले कि वहां पर कौन सी चीजें मिलती है। इससे क्या हो जाएगा, जब भी आप वहां जा रहे हो तो कोई भी ऐसी चीज जो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, जैसे उसमें क्या प्रोसेस्ड है, उसके अंदर किस तरह से बनाया हुआ है, वो सब कुछ उसमें मेंशन नहीं है, और कुछ नई नई चीजें अगर आपको नजर आ रही है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको अवॉइड करें। सेकेंड, लुक फॉर द प्रोटीन एंड वेजिटेबल ऑप्शंस। मतलब जब भी आप फ्राइड फूड और वेजिटेबल्स इनमें से किसी चीज को चूज करना है तो हमेशा चूज फॉर वेजिटेबल्स। नॉनवेज खाने वाले हो तो प्रोटीन पोर्शन को पहले सिलेक्ट करें। तो वो सारे मेन्यूज जो है वो आप जाने से पहले ही एक बार गो थ्रू करोगे, तो जब आप वहां पहुंचोगे तो आपको पता रहेगा, आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि मुझे कौन सी चीजें खानी है। उसके बाद जाते हैं, हैव अ हेल्दी स्नैक बिफोर यू अराइव। यानी बहुत बार ना मैंने देखा है, इवन मेरे फैमिली ग्रुप्स में भी ऐसे होता है, अगर इवनिंग में कुछ प्रोग्राम है तो सवेरे से ही सारे लोग एकदम ग्रुप में, अभी तो व्हाट्सएप का जमाना है तो हमारी आधी फैमिली तो व्हाट्सएप पर ही बात करती है, तो चलो सुबह से कुछ मत खाना, हम लोगों को शाम में पार्टी है, ये करना है वो करना है। बट आपको मेक श्योर करना है, अगर आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, आपको पता है कुछ चीजें आपको फॉलो करना जरूरी है, मेक श्योर कि आप जब भी कहीं पर भी आउटिंग के लिए या बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे हो, वहां जाने से पहले आपने हेल्दी फूड खाया हुआ होना चाहिए। हेल्दी फूड यानी कि आप फ्रूट्स खा के जा सकते हो, आप सैलेड खा के जा सकते हो, आप शेक पी के जा सकते हो। इससे क्या होगा, देखो खाना देखते ही ना, ये इट इज ए ह्यूमन नेचर, खाना देखते ही हम लोगों के मुंह में सलाइवा आना इज अ टोटली नॉर्मल प्रोसेस। तो अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो ऐसे भी आप भूखे हो, और अगर टेम्पटिंग खाना यानी बहुत अच्छा सा खाना देखोगे तो ऑटोमेटिकली ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो ये ओवर ईटिंग को आप जब खाना सामने आएगा और तब सोचोगे कि अब मैं इसको नहीं खाऊंगा खाऊंगी, ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपको पहले ही घर से जितना हो सके उतना फाइबर और हेल्दी फूड खा के जाना है, ताकि वहां जाके आपको बहुत ज्यादा भूख ना लगे और आपके ब्रेन को सोचने के लिए टाइम मिले कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। ओके, तो इसकी प्रिपरेशन आपको घर से ही निकलते वक्त करनी है। सेकेंड, ड्रिंक वाटर बिफोर एंड ड्यूरिंग योर मील। जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, मेक श्योर कि आप वहां पहुंचते ही पानी पी ले, या वहां अगर आप सबके घर से पास है तो आप घर से ही पानी पी के वहां जाए। क्यों? क्योंकि जैसे पानी पियोगे आपका पेट भरा रहेगा, तो आपको जाते ही बहुत सारा, जब वो मेनू देखते हो, जब पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते ही हम लोग यहाँ पर वो एक सिग्नल्स जाते हैं कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो वो सिग्नल्स आपके एक्टिवेट नहीं होगी। ओके, सो मेक श्योर कि आप क्या करो, खाना के पहले और खाने के बीच बीच में भी ज्यादा पानी पियो। बीच बीच में पानी क्यों पीना है? ताकि आप चाहते हो कि आपके ब्रेन को कंटिन्यूस ये मिली सिग्नल जाना चाहिए कि आपका पेट भरा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस जो है वो लॉजिकल होगी। ओके, और हेल्दी भी होगी। उसके बाद आता है, चेक हाउ फूड इज कुक्ड एंड प्रिपेयर्ड। बहुत बार ना हम लोग जब मेनू देखते हैं तो मेनू के नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हैं, क्या क्या चीज उसके अंदर है, तो वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, अगर वहां पर लिखा हुआ नहीं है तो आप सीधा जो ऑर्डर लेने के लिए आते हैं, जो वेटर होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं, आप उनको सीधा पूछ सकते हो कि ये चीज किस तरह से बनाई है, इसमें क्या यूज किया है, और वो खुशी खुशी और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि उन लोगों ने उसमें क्या डाला है। सेकेंड, आप उसको उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो।
हर जगह पर, ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी जगह पर रेस्टोरेंट होते हैं और जहां पर हम लोग खाते हैं, दे आर हैप्पी टू सर्व एज देयर कस्टमर लाइक। तो आपको जैसे पसंद है वैसे उस तरह से वो आपको कुक करके दे सकते हैं। तो आप उनको क्या बोल सकते हो, आप उनको फ्रेंच फ्राइज की जगह जगह पर सैलेड मांग सकते हो। आप उनको फ्राई करने के बजाय, ऑयल डीप ऑयल फ्राइंग करने के बजाय आप उनको रोस्ट करने के लिए बोल सकते हो, या आप उनको तंदूर तंदूर में ग्रिल करने के लिए भी बोल सकते हो। तो जो भी आपको चाहिए उस तरह से वो लोग उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप उनको बोलोगे तो वो खुशी खुशी आपके लिए कर देंगे। तो ये आप कर सकते हो। सेकंड, स्वैप अ चीज फॉर एक्स्ट्रा वेजेस लाइक ऑनियन, टोमेटो एंड लेटस। बहुत बार ना हम लोग जब स्टार्टर खाते हैं ना उसके साथ एक सॉस आता है, तो वो सॉसेस जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाइट कलर के होते हैं। व्हाइट और व्हाइट है इसका मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है चीज होता है, उसके अंदर मेयोनीज होता है, उसके अंदर फैटी कंटेंट ज्यादा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो उसी चीज के साथ आता है, जो भी आप आपने डिश मंगवाई है उसके साथ आता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्वैप कर सकते हो। स्वैप यानी आप उनको बोल सकते हो कि हमको सॉस के बजाय आप सैलेड दे सकते हो, आप लेटस मांग सकते हो, आप ऑनियन टोमेटो अलग अलग सैलेड आप उसको रिप्लेसमेंट में मांग सकते हो। उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी अनहेल्दी फैट जो आपकी बॉडी में जा रहा है वो नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ट्राई ईटिंग योर मील माइंडफुली। माइंडफुली यानी जो मैंने आपको बताया कि अगर आप खा रहे हो और अगर आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगी रहेगी तो यू कैन टेक डिसीजन। तो आपको अगर खाने के लिए बैठे हो तो आपको पता है कि आप ऑलरेडी 10 दिन से, 1 महीना, 2 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हो, और अगर अभी सिर्फ खाना सामने दिख गया इसके लिए आप उसको बहुत बोलते हैं ना एंथुजियास्टिकली अनहेल्दी वे से ओवर ईटिंग करोगे। इससे बेटर है कि अगर आपने जो मैंने पहले चीजें बताई, आप घर से खा के गए हो, वाटर इनटेक है, मेन्यू आपने अच्छे से पढ़ा है, घर से निकलते वक्त आपको पता है होटल में क्या क्या चीजें मिलती है, उसमें हेल्दी ऑप्शंस क्या है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो माइंडफुल ईटिंग करोगे। ओके, माइंडफुल यानी आपको पता है, आप पूरी तरह से होशो हवास में हो कि आप क्या खा रहे हो। ओके, सेकेंड, ऑर्डर योर मील बिफोर एवरीवन एल्स। अच्छा, ये बड़ी अच्छी ट्रिक है। बहुत बार ना हम लोग होटल में जाते हैं, फिर ना आप ऑर्डर कीजिए, आप ऑर्डर कीजिए एक दूसरे को, क्योंकि इंडियन कल्चर है ना, हम लोग दूसरों को बोलते हैं कि आप इनिशिएट कीजिए। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है, आप खुद पहले ऑर्डर करो। क्यों? क्योंकि जैसे ही दूसरे अलग अलग डिशेस ऐड ऑर्डर ऑर्डर करना शुरू करेंगे, देखो वो डाइट पर है या नहीं पता नहीं, उनको हेल्दी खाना है कि नहीं ये पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से ऑर्डर करेंगे। और फिर क्या हो जाता है ना, भले ही हमें हेल्दी खाना है लेकिन हम लोग ना, इट इज ह्यूमन माइंडसेट, हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाकी लोगों से। तो अगर आपके टेबल पे सारे बैठे बैठे लोग अगर पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप भी वही ऑर्डर करोगे या आप उसी में से कोई पोर्शन ले लोगे। तो बेटर क्या है, आपको क्या करना है जब भी आप ऑर्डर लेने के लिए बैठते हो, क्योंकि आपको डिसाइडेड है, आपका पूरा माइंडफुल है, ये पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस है, आप खाकर आए हो, आपको सब कुछ पता है, तो आपका डिसीजन बहुत क्लियर होता है कि मुझे ये खाना है। तो क्या होगा, जब भी आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ऑर्डर करना है ताकि आप बाकी के लोगों के ऑर्डर से इन्फ्लुएंस ना हो। ओके, तो ये आपको करना है। ऑर्डर टू एपेटाइजर इंस्टेड ऑफ अ वन मेन, यानी मेन कोर्स खाने के चक्कर में गिरने की बजाय अगर आप स्टार्टर में 2 चीजें ऐड करोगे तो दैट विल बी बेटर। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मेन कोर्स खाते हैं तो बहुत ज्यादा कार्ब्स हम लोग उसके अंदर ऑर्डर कर देते हैं। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम लोग स्टार्टर खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टर में एक तो प्रोटीन पोर्शन ज्यादा आता है, उसमें हम लोग वेजीज ऐड कर सकते हैं, उसमें फाइबर वाला पोर्शन आ जाएगा, और जो फैट है जो वो ऊपर से ऐड करने वाले थे या किस तरह से बनाने वाले हैं, ये आप वो शेफ को पूछ के उसके हिसाब से अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो इसके लिए आप स्टार्टर ज्यादा खाइए रादर देन ईटिंग मेन कोर्स। उसके बाद स्लो डाउन एंड चू थरोली। जितना धीरे धीरे आप खाओगे, आपका पेट भरने के बाद ब्रेन को सिग्नल जाने के लिए कि आपका पेट भर गया है 20 मिनट लगते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना धीरे धीरे आप खाओगे उतना डाइजेशन का प्रोसेस लंबा चलेगा और उतना टाइम लेगा आपका फूड उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और उतने टाइम में आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप स्लो स्लो धीरे धीरे आराम से खाएं। फिर उसके बाद आता है डेजर्ट की तरफ। नाउ हैव अ कप ऑफ कॉफी इंस्टेड ऑफ डेजर्ट। बहुत बार होता है ना कि हम लोग होटल में जाके डेजर्ट, मीठा खाना हो गया, आप सारे लोग मीठा खाएंगे, आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ ईटिंग स्वीट आप अपने लिए कॉफी ऑर्डर कर सकते हो। अगेन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उनको बोलो कि उसमें मिल्क कम डालिए और उसमें शुगर कम डालिए या शुगर मत डालिए। अब कॉफी क्यों पीनी है? कॉफी के 2-3 एडवांटेज है। सबसे पहले तो कॉफी जो होती है ना, आपका मेटाबॉलिज्म ट्रिगर करता है, यानी आपने जो खाना खाया है ना उसको वो अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फैट डिपोजिशन कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जिसका ज्यादा होता है ना, वो बॉडी के अंदर का फैट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसको आप उस तरह से कर सकते हो कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नोन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन उनके बॉडी पे दिखता नहीं है।
ओके तो उन लोगों का क्या होता है, उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, यानी वो नॉर्मल काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। उसी तरह से जब आप कॉफी ऑर्डर करते हो तो कॉफी में क्या हो जाता है, एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसके अंदर का स्वीट कम कर सको, सेकेंड जो कैफीन होता है वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, तो आपने जो भी खाया है या जो भी आपकी बॉडी के अंदर है वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। ओके इसीलिए, और इसके कंपेयर में अगर आप डेजर्ट मंगाओगे तो डेजर्ट से क्या हो जाता है, एक तो कार्ब्स ज्यादा चला जाता है, स्वीट बॉडी में बहुत ज्यादा चला जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में भी उसमें बहुत ज्यादा स्वीट होता है, प्लस वो आपका फैट बढ़ाता है बॉडी के अंदर, शुगर लेवल बढ़ाता है, तो हर एंगल से हर तरह से डेजर्ट इज अनहेल्दी फॉर यू, तो आप उसके रिप्लेसमेंट कॉफी से कर सकते हो। सेकेंड, अवॉइड ऑल यू कैन ईट बफेट। अभी ना एक ट्रेंड है कि अनलिमिटेड फूड वाला, एक तो बुफे होता है बहुत सारा अनलिमिटेड लगाया रहता है और आप कितना भी खा सकते हो, ओके ये एक रहता है। सेकंड आपके पास रहता है ऑप्शन अनलिमिटेड, यानी आप एक पता जंबो बर्गर आता है, उसके बाद पिज्जा भी एक लार्ज साइज में बहुत ज्यादा आ जाता है, या बाय वन गेट वन आ जाता है, मीडियम साइज का पर एक ऑर्डर करते तो एक ऑर्डर उसके ऊपर फ्री आ जाता है। तो ऐसे जितने मेन्यूज रहते हैं ना, ट्राई टू अवॉइड इट, जितना हो सके उतना ऐसे मेन्यूज को अवॉइड करो, क्योंकि ऐसे मेन्यू जब भी हम लोग अपने लिए ऑर्डर करते हैं तो अगर आपको नहीं भी खाना हो ना, पर क्योंकि क्वांटिटी में ज्यादा आ गया है तो आप ओवर ईटिंग कर लेते हो। इसके लिए ऐसे जो अनलिमिटेड बुफे वाले चीजें होती है वो आपको अवॉइड करनी है। और बुफे की हद तक एक और एक बात मैं आपको बताऊंगी जो अभी आगे भी ट्रैवलिंग वाले पोर्शन में भी आएगी, कि जब भी बुफे खाना होता है ना कहीं पर भी, बहुत सारे रेस्टोरेंट में होता है जहां पर आप स्टे करने वाले हो वहां पर भी ऑप्शन होता है एक कि आप अला काटा कर सकते हो, यानी आपको जो फल जैसे वेजिटेबल और चपाती ऐसे भी आप ऑर्डर कर सकते हो, या आप अनलिमिटेड खाने का भी ऑर्डर कर सकते हो। तो जब भी आप अनलिमिटेड बुफे के लाइन में खड़े हो और उसको खा रहे हो तो आपको बस इतना सोचना है कि सिर्फ ये इस बुफे के लाइन में लगा हुआ है इसके लिए मैं खा रहा हूँ, या ये मुझे सच में इतना पसंद है कि मैं अलग से पैसे देके इसको ऑर्डर करवा के भी मंगवाता या मंगवाती। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बार ना आपका आंसर नहीं होगा, मतलब अगर वो बुफे के लाइन में नहीं होता और आपको जेब से पैसे देके अगर वो खरीद के खाना होता तो आप नहीं खाते। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका मतलब ये कि वो चीज आपको उतनी पसंद ही नहीं है खाने के लिए, बस इतना है कि सामने दिख रही है और बुफे है जिसका आपको पे नहीं करना है, मतलब कितना भी अनलिमिटेड आप खा सकते हो, इसके लिए बहुत बार हम लोग खाते हैं। तो आप जब भी बुफे देखते हो तो आपको हमेशा बुफे से अपने प्लेट में सर्व करते हो एक बात जरूर सोचनी है आपको, कि क्या ये मुझे इतना पसंद है कि इसको मैं पैसे दे के खरीद के खाती या खाता। तो हमेशा ये सवाल आप खुद को पूछोगे ना तो आपको जवाब मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आपको खाना है कि नहीं खाना है वो आपके ऊपर है। ओके तो ये चीजें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आस्क टू मेक अ हेल्दी सूप। हेल्दी स्वैप जो मैंने आपको बताया कि आप उसको उसका रेसिपी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, अगर कोई बटर यूज कर रहा है तो आप उनको बोल सकते हो कि आप सिंपल ऑलिव ऑयल यूज करो अगर आपके पास है तो। मोस्ट ऑफ रेस्टोरेंट में सारी चीजें अवेलेबल रहती है क्योंकि वो हेल्दी ऑप्शंस भी बनाते हैं। अगर वो मोस्ट ऑफ जो है फ्राइड और रोस्टेड ये वाला एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आपको फ्राइड चाहिए कि आपको रोस्टेड चाहिए, वो भी आप उनको बता सकते हो। ये सारी चीजें हैं। आस्क फॉर अ सॉस और द ड्रेसिंग ऑन द साइड। बहुत बार ना बहुत सारे डिशेस में क्या होता है ऊपर से उसको गार्निशिंग करने के लिए वो लोग उसमें क्रीम डाल देते हैं, या उसके ऊपर एक्स्ट्रा बटर डाल देते हैं, या एक्स्ट्रा मेयोनीज डालते हैं, स्पेशली जो नॉनवेज डिशेज आती है उसके ऊपर से वो गार्निश किया रहता है। बहुत बार जो फास्ट फूड रहता है, जैसे अभी आप पाव भाजी खाने चले गए तो वो भाजी के ऊपर अलग से ऊपर से बटर डाला रहता है, तो वो बनाते वक्त तो डालते ही ऊपर से भी अलग डालते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप इस तरह के कोई डिशेस ऑर्डर कर रहे हो तो आपको उनको बोलना है कि ये जो बात ऊपर से आप जो करने वाले हो, सपोज मलाई कोफ्ता आपने ऑर्डर किया है, अभी कोफ्ते जो होते हैं आप उनको बोल सकते हैं कि रोस्टेड बना के दीजिए, और अगर आप वो अपने लिए ऑर्डर करें तो उनको बोलो जो मलाई डालने वाले ना ऊपर से वो साइड में कटोरी में दे देना मुझे। तो इससे क्या हो जाएगा, जिसको खाना है वो लोग खा लेंगे, आपको नहीं खाना है, तो आपका वो इनडायरेक्टली एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके पेट में जाने वाला था वो होल्ड हो जाएगा। स्किप अ डिनर ब्रेड बास्केट। अच्छा ये क्या है, बहुत बार ना हम लोग स्टार्टर खाने के बाद एनीवेज ना पेट में जगह नहीं होती मेन कोर्स की तरफ जाने की, और अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने 2 एपेटाइजर यूज किए हैं या आप वेजिटेबल या सैलड ये सारी चीजें सूप ये सारी चीजें खा रहे हो तो मेन कोर्स तक पहुंचते पहुंचते आपके पेट में जगह नहीं होती। इट इज जस्ट आपका पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा है, इसके लिए हम लोग करते हैं। तो जितना हो सके उतना जो वो ब्रेड बास्केट है, यानी फिर उसमें आपके नान आ जाते हैं, उसमें रोटी आती है, चपाती आती है, और आप तंदूर की रोटी जो खाते हैं वो जितनी भी रोटी या बास्केट या ब्रेड और पाव ये सारी चीजें आती है उसको आपको अवॉइड करना है। ऑर्डर अ सूप और सैलेड टू स्टार्ट। हमेशा स्टार्ट में जब भी आपको ऑर्डर करना है तो आप सूप या सैलेड से स्टार्ट कीजिए। ओके शेयर विद समवन एल्स।
अच्छा, जब भी आप अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हो तो मेक श्योर करो कि आपके साथ में जो भी बंदे हो उसके साथ किसी के साथ शेयर कर लेना। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी आती है वो बहुत बार बहुत ज्यादा होती है, और जब आपके साथ कोई शेयर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके पेट में ज्यादा नहीं जाता। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अगर कहीं गए हो और वहां पे सब लोग साथ में बैठे हो तो आप अपना जो भी आपने अपने लिए ऑर्डर किया है उसको आपको शेयर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अवॉइड शुगर स्वीटन ड्रिंक्स। बहुत बार ना हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या जो भी ड्रिंक्स अवेलेबल रहती है जिसकी एक्चुअल में हमारे बॉडी को बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, बहुत ज्यादा शुगर, एडेड शुगर होती है, तो वो हम लोग लेते हैं क्योंकि बाकी लोग पी रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने लिए आप सिंपल एक प्लेन आइस्ड लेमन टी ऑर्डर कर सकते हो, या आप लेमन जूस ऑर्डर कर सकते हो। अगेन, लेमन जूस ऑर्डर करते वक्त आप उनको बोल सकते हो कि मेरे लिए शुगर मत ऐड करना या बहुत कम ऐड करना। ये भी आप अपने लिए, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन हमेशा रहेगा कस्टमाइजेशन वाला। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो सोडा लेने के बजाय। उसके बाद चूज अ स्मॉल मेजर ऑफ अल्कोहल एंड लो कैलोरी मिक्सचर्स। बहुत सारे लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके पास भी ऑप्शन होता है कि वो अल्कोहल का परसेंटेज देख के, जिस ड्रिंक्स में परसेंटेज कम है वो वाला वो लोग अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके अंदर लो कैलोरीज भी रहता है और जो है अल्कोहल का परसेंटेज भी एकदम कम रहता है। अगेन, क्वांटिटी वाला ऑप्शन भी हमेशा सबके पास होता है। गो फॉर अ टोमेटो बेस्ड सॉसेस ओवर अ क्रीमी वंस। बहुत बार ना जो उसके साथ सॉसेस आते हैं वो क्रीम्स वाले होते हैं, तो आप उनको टोमेटो वाले, मतलब जो टोमेटो से बने हुए यानी वो वेजिटेबल से बने हुए, उसके अंदर कोई फैट नहीं है, वो आप चूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग those sauces which is having the creams। उसके बाद वॉच आउट फॉर द हेल्थ क्लेम्स। बहुत बार ना उसके मेन्यू के नीचे लिखा रहता है ये ग्लूटेन फ्री है, ये शुगर फ्री है, या उसके ऊपर लिखा रहता है वो पैलियो डाइट या हेल्दी है। तो वो सारे वर्ड्स आपको देखने हैं जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हो या कुछ मंगवाना चाहते हो। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में अगर वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और अगर बहुत ज्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है तो वो वहां पर मेक श्योर करते हैं कि वो ग्लूटेन फ्री चीजें अवेलेबल करवा देते हैं, तो वो भी आप अपने लिए चूज कर सकते हो। शुगर फ्री भी वो लोग अवेलेबल करते हैं, वो भी आपको वहां पर पूछना है इसके बारे में। उसके बाद आता है थिंक अबाउट योर होल डाइट। सी, बहुत बार इतना सब कुछ करने के बावजूद भी बहुत बार ऐसे होगा कि आपको कुछ तो ऐसा खाना का मन करेगा जो एक्चुअली आपको नहीं खाना है। आप ये सारी चीजें फॉलो कर लोगे बहुत बार, लेकिन कुछ कुछ बार ऐसे होगा ना कि जहां जाके आपको लगेगा कि यार बस अब मुझे खाने के बारे में सोचना है, मुझे ना बस खाना है, तो उस टाइम पे खा लिया करो। खुद के साथ इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। क्यों? लेकिन ये क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना आपको अंदर से लगना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और अगर आप हमेशा ये सारी चीजें फॉलो करते हो और किसी एक बार आपने सिर्फ आपका मन कर रहा है इसलिए थोड़ा बहुत खा लिया, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट इसका फ्रीक्वेंसी कितना रखना है ये आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे देगा। ओके, और हमेशा याद रखिए गट फीलिंग रहती है। गट फीलिंग किसको बोलते हैं? हम लोग पहले ऐसे लिटरली बोलते थे कि मुझे गट फीलिंग हो रहा है कि ये सही है या गलत है, मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बट एक्चुअली जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो नॉर्मली आपके ब्रेन में होते हैं, इसीलिए इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन बोलते हैं। तो आपका जो इंटेस्टाइन जो सेकंड ब्रेन है वो आपको सिग्नल दे देता है कि आपको ये खाना चाहिए या नहीं। अगर आप फ्रिक्वेंटली खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि नहीं मैं तो हमेशा ही खा रहा हूँ, कौन सा मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन तो किया नहीं है। लेकिन आप कभी कभार खा रहे हो, वंस इन ब्लू मून खा रहे हो, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, उसके बाद बॉक्स अ पार्ट ऑफ योर मील टू प्रिवेंट ओवर कंज्यूम कैलोरीज। ओके, जब भी आपका आप रेस्टोरेंट गए हो और अगर खाना बचा है तो सिर्फ ऑर्डर किया है और खाना खत्म करना है इसके लिए मत खाइए। सिंपल जो भी खाना बचा है उनको बोलिए कि हमको साथ में पैक करके दे दे, ताकि वो आप अगले दिन भी खा सकते हो। आपको सेम डे में वहीं पर ओवर ईटिंग करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो आप जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है और बहुत इजी भी है। इससे ना आपका प्रोग्राम खराब होगा ना आपकी हेल्थ खराब होगी। आगे बढ़ते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, क्योंकि अभी नवरात्रि है, बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी है दिसंबर तक। तो उस टाइम पे भी बहुत बार ऐसे होगा कि आप कुछ कर रहे हो लेकिन उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या आपके सामने बहुत सारी चीजें आ रही है। जैसे डोंट ईट एवरीथिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, यानी फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स आएंगे ही, हम लोग उनको रोक नहीं सकते और हमको उसमें पार्टिसिपेट भी होना है, उसके लिए भी आपको किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फेस्टिवल के सीजन में आपके सामने आई हुई हर थाली में से आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी है। कुछ चीजों के लिए आप मना भी कर सकते हो, कुछ चीजों का आप स्मॉल पोर्शन टेस्ट करने के लिए भी ले सकते हो। डोंट स्किप वर्कआउट सेशंस। भले ही फेस्टिवल्स चलते रहे, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर आपको आपके वर्कआउट के सेशंस स्किप नहीं करने हैं।
ओके, सेम चीज आप जब ट्रैवलिंग में हो तभी भी आपको लागू होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरे जो सेशंस हैं ये ऑनलाइन है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जहां पर इंटरनेट चलता है वहां से हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो चाहे वो फेस्टिवल्स हो, या आप ट्रैवलिंग में हो, या आप रेस्टोरेंट गए हो, तब भी आप कहीं ना कहीं से सवेरे 6:45 और इवनिंग 5 o'clock को हम लोगों को कनेक्ट हो सकते हो। डोंट रूइन योर फैमिली प्लान्स। बहुत बार ना हम लोग बड़ा रूड हो जाते हैं कि हम लोग प्रोग्राम में ही नहीं जाएंगे, वो वहां पर जाने के बाद ना खाना पड़ता है, ये सोच के हम लोग जाते नहीं है। बट डोंट डू लाइक दिस, ऐसे बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। यू कैन गो एंड फॉर, देखो एट द एंड ऑफ द ये जो फैमिली मीटिंग्स होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, या जो भी रेस्टोरेंट में गेट टुगेदर्स होते हैं, इट इज आपसे लोग मिलना चाहते हैं, आपसे लोग बातें करना चाहते हैं, आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद इस वजह से आप ऑफिस के या किसी काम से बाहर हो, तो आप इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आप वहां जाते हो तो आप उनसे बातें करो, अपने मन की बातें शेयर करो। अगर आपके यहाँ पर काम है तो आप अपना काम करो, अगर ऑफिस के टूर की वजह से बाहर हो, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है रादर देन वहां पर जाकर खाने के। ओके, तो बिल्कुल भी आपको आपके जो प्लान्स है, जो ऑफिस के प्लान्स है या फैमिली प्लान्स है, वो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। बूज विद द फूड, फॉर एग्जाम्पल बहुत बार लोग ड्रिंक करते हैं ड्यूरिंग फूड। तो अगर आप फेस्टिवल्स में, अलग अलग फेस्टिवल्स रहते हैं, उस टाइम पे बहुत सारे फैमिलीज में ड्रिंक किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ऑफिस के प्रोग्राम्स में बहुत बार ऐसे होता है, सबसे पहले ना वहां पर हमेशा ऑप्शंस हेल्दी ड्रिंक्स के होते हैं। अल्कोहल के अलावा भी बहुत सारे हेल्दी ड्रिंक्स आप अपने लिए चूज कर सकते हो। और अगर ऐसा कंपल्शन है कि आपको वो लेना ही है, या मे बी आपको पसंद है, तो आपका कंसर्न है कि मुझे वो चाहिए, तो आपको मेक श्योर करना है कि क्वांटिटी जो हो वो एकदम मिनिमम हो और विथ फूड हो। विथ फूड क्यों? अदरवाइज अगर आप एम्प्टी स्टमक सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करोगे, या सिर्फ कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स यानी जो सोडा होता है जिसके अंदर, वो चीजें ड्रिंक करोगे, तो आगे जाके कुछ टाइम के बाद आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, यानी अल्सर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके बॉडी को डैमेज करेगी, जो आपका नॉर्मल खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो मेक श्योर कि आप ये सारी गलतियां ना करें। ईट व्हाट यू लाइक। सी, अगर मेरे सामने दिवाली आने वाली है तो बहुत सारी मिठाइयां बनेगी, तो हम लोगों को सारी मिठाइयां टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। हाँ, आपको कोई एक पसंद है स्पेशली, तो आप उतना टेस्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ना हम लोग क्या करते हैं, सारा थोड़ा 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 सारी चीजें खा के देखते हैं, तो ये गलत है। आपको जो पसंद है वो खाओ, सारी चीजें आपको खाने की जरूरत नहीं है। सेटिस्फाई योर स्वीट टूथ विद सम ब्रेक्स। बहुत बार ना प्रोग्राम में, सपोज पार्टी चल रही है, तो हम लोग कुछ खाते हैं, और फिर उसके बाद कंटिन्यूस बैठ के 2-3 घंटा, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा खाना चलता है, क्योंकि सारे लोग बातें करते हैं। बट इंस्टेड ऑफ ईटिंग दैट, आप क्या कर सकते हो, आप कोई एक चीज लो, उसको खाओ, 10-15 मिनट 20 मिनट जो पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है, या कॉन्वर्सेशन चल रहा है, लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। फिर से आप वापस आइए, फिर से थोड़ा कुछ खाइए, फिर से आप जाइए। इसका रीजन बताती हूँ। क्या हो जाता है ना, ये जो 20 मिनट का गैप हम लोग ले रहे हैं ना, ये आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहा है कि पेट में कुछ तो चला गया है। तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली टोटल इनटेक आपका कम हो जाएगा, अगर आप रुक रुक के खाओगे तब। ओके, सो मेक श्योर कि आपको जब भी खाना है तो आप ऐसे इस तरह से रुक रुक के खाएं, ताकि आपका पेट भरता रहे। अगर आप एक सिटिंग में बैठोगे और बातें करते करते खाओगे, तो आप डेफिनेटली ओवर ईटिंग करोगे। तो अगर आपके यहाँ पर पार्टी चल रही है या गैप्स आपको मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, ताकि आपके ब्रेन को सिग्नल मिलते रहे। उसके बाद डिटॉक्स इज वाइटल। जब भी आप ऐसे कोई फेस्टिवल्स खत्म करके वापस से शेड्यूल में आते हो, आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि चाहे अनचाहे, बाय चॉइस, जबरदस्ती से किसी भी तरह आपके पेट में तो गया है, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का एक अलग सेशन होगा हमारे साथ में भी, अगले महीने हम लोग रखेंगे कि आप किस तरह से अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। ओके, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। उसमें हमारा बहुत सारा न्यूट्रिशन आता है, उसमें हम लोग एलो कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं, उसके अंदर हम लोग फ्रेश यूज करते हैं, उसके अंदर हम लोग लेमन वाटर भी यूज करते हैं। बहुत सारे चीजें हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आती है। सो वो हम लोग अगले सेशन में डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट वो बहुत जरूरी है जब भी आप वापस आते हो या वापस अपना रूटीन शुरू करते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोज हु आर ट्रैवलिंग, किसी वजह से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, फिर वो आपका बिजनेस ट्रिप हो सकता है, वो आपका फैमिली ट्रिप हो सकता है, वो आपका शॉर्ट हो सकता है, वो आपका लॉन्ग हो सकता है, 2 दिन का ट्रैवलिंग, 1 दिन का, या हो सकता है कि हफ्ता भर का ट्रैवल हो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, पैक योर ओन स्नैक विथ हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी फेवरेट्स।
यानी बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्दी स्नैक में हम लोगों ने पिछला सेशन भी लिया हुआ है कि कौन से हेल्दी स्नैक होते हैं, वो अपने साथ आप कैरी कर सकते हो। इवन वो शॉर्ट ट्रिप रहेगा तभी भी आप कुक्ड यूज कर सकते हो, और अगर वो लॉन्ग है तो आप पैकेज्ड में जो आता है, इसके पहले जो एक्सप्लेन किया हुआ है, वो सारी चीजें आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। प्लान टू कुक एंड ट्राई लोकल फूड एंड रिसर्च द रेस्टोरेंट इन एडवांस। अगेन, अगर आप कहीं जाके स्टे कर रहे हो, अगर आप कहीं जाके स्टे करने वाले हो, तो बहुत बार आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर आप रेस्टोरेंट में जाके डायरेक्टली खाए, या अगर आपने ऐसा जगह बुकिंग किया है जहां पर आपको खुद को कुक करने का ऑप्शन है, तो दोनों चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, किसी का माइक चल रहा है, प्लीज आप म्यूट कीजिए अपने आप को। तो आपको क्या करना होता है, कुक, अगर आपके पास कुक करने का ऑप्शन है तो जहां कहीं पर भी आप हो, आप लोकल फूड जरूर ट्राई कीजिए। वहां जो लोकल वेजिटेबल्स मिलती है, लोकल फ्रूट्स मिल रहे हैं, या लोकल जो भी डिशेस वहां की फेवरेट है या फेमस है, वो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। सेकंड, रेस्टोरेंट के बारे में क्या करना है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले 21 टिप्स में जो है रेस्टोरेंट की बात की है, वो वाली आप यूज कर सकते हो। शॉप एट द लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, यानी अगर आपके पास कुकिंग करने वाला ऑप्शन है, तो आप जो लोकल ग्रोसरीज है, जो लोकल चीजें मिल रही है, वो वहां पर अपने लिए शॉपिंग कर सकते हो। डोंट इंडल्ज फॉर एवरी सिंगल मील। बहुत बार ना लोग ट्रैवलिंग में जब जाते हैं तो ऐसे रहता है कि डिनर खाना जरूरी है, फिर लंच भी, फिर ब्रेकफास्ट भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप ट्रैवलिंग में रहते हो, जरूरी नहीं है कि आप आपके तीनों मील भी लो। ओके। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई एक सिंगल मील ले रहे हो तो आप उसको कम लो, या आपको पता है कि आपका दिन भर का शेड्यूल ऐसा चलेगा तो कोई एक मील हेवी कर लो ताकि बाकी के आवर्स आपके निकल जाए। लेकिन ऐसे बिल्कुल मत करो कि आप ब्रेकफास्ट भी हेवी कर रहे हो, आप लंच भी हेवी कर रहे हो, आप डिनर भी हेवी कर रहे हो। ऐसे तीनों मील हेवी नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग। ओके, तो उसको भी आपको प्री प्लान करना है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवलिंग में मैक्सिमम टाइम हम लोग पानी अवॉइड करते हैं क्योंकि हम लोग को फ्रिक्वेंटली यूज वॉशरूम यूज करना पड़ता है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मेक श्योर कि आप बहुत सारा पानी पियो। बी इंटेंशनल अबाउट योर ट्रीट्स, यानी आप क्यों खा रहे हो ना, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, दो चीजें हैं, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली आप दुनिया देखने के लिए निकले हो, दुनिया कैसी है क्या है, या अलग अलग जगह देखने के लिए जा रहे हो, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आप खाने के लिए ट्रिप पर नहीं हो, आप दुनिया घूमने के लिए ट्रिप पर हो। तो आपको आपका एनर्जी लेवल उतना ही मेंटेन करना है, ये बल्कि ये नहीं कि आप इतना खा लिया, अभी अभी ट्रैवलिंग का मूड ही नहीं, अभी नींद आ रही है, तो वो भी आपका डिसाइड, इंटेंशनल क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो या आप क्यों खा रहे हो। अगर आप ऑफिस के काम की वजह से बाहर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मे बी इतना घंटा काम चलेगा, तो आपको इतना एनर्जी मेंटेन करना है, तो उसके हिसाब से आपका जो ट्रीट है उस तरह से होना चाहिए। तो हमेशा आप कभी भी ट्रैवल करते हो तो आपका ट्रीट का, यानी जो भी चीजें आप खा रहे हो उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। ओके। और मे बी ये भी हो सकता है, आप ये भी किसी का इंटेंशन हो सकता है कि आज पूरा दिन भर, जो कल पूरा दिन भर में भी मुझे बहुत चलना है, बहुत सारी जगह पे जाना है, तो मेक श्योर कि मुझे बहुत सारा एनर्जी रहना चाहिए, तो मे बी बिफोर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप हेवी कर सकते हो। तो या इस तरह से आपको जो है अपने ट्रीट का इंटेंशन फिक्स करना है। डोंट स्ट्रेस, जस्ट गेट बैक ऑन द ट्रैक। जब भी आप अपना ट्रैक खत्म, आपका जो ट्रैवलिंग है वो खत्म कर देते हो, आपको बिल्कुल टेंशन है, अरे मेरे इतना दिन चले गए, अरे मैंने बहुत खा लिया, बहुत ही। एक तो आप अगर ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना, तो आपका ओवर ईटिंग या आपका जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब होगा ही नहीं। लेकिन जब भी बहुत बार आप वापस आते हो तो आपका मेन जो रूटीन होता है उससे आप थोड़े से हट गए रहते हो, तो बिल्कुल भी आपको उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, उसका बिल्कुल भी गिल्ट नहीं फील करना है। आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि वापस से आके आप आपके जो हेल्दी रूटीन है उसको स्टिक करें और उसी के साथ फिर से शुरू करें। सो होप कि ये जो चीजें हैं, जो आपकी रेस्टोरेंट वाली, आपके फेस्टिवल वाली और जो ट्रैवलिंग वाली है, इनमें ये सारी टिप्स बहुत काम आती है। और बिल्कुल भी अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो वेट नहीं बढ़ता, ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो अनहेल्दी हो जाता है ना, बहुत बार फेस्टिवल्स के बाद लोगों की सडनली शुगर स्पाइक आने लगता है, सडनली फेस्टिवल्स के बाद बहुत ज्यादा वेट गेन होने लगता है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होगी अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो। और एक लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मे भी शुरुआत में ये सारी चीजें फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन जैसे जैसे आप उसको अप्लाई करना शुरू करोगे आपको वो यूज टू हो जाएगी। तो आपको कभी भी रेस्टोरेंट जाकर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक दो बार शायद आपको सोचना पड़े, तीसरे चौथे बार से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है। ओके, होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या हैंड रेस कर सकते हो, सो दैट हम लोग आपके क्वेश्चन का आंसर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।